हेलो बच्चों, वेलकम टू किताबें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के ऊपर। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बेसिकली आयनिक इक्विलिब्रियम का टॉपिक है। आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत ज़्यादा काम आता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। और अगर टफ क्वेश्चंस आयनिक इक्विलिब्रियम से आने हैं तो वो इसी टॉपिक से आएंगे, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से ही आएंगे, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा कठिन है या सबसे ज़्यादा टफ टॉपिक है। तो इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है पानी ऐड करना, वाटर ऐड करना। हाइड्रोलिसिस का मतलब ये है। तो क्या कर रहे हैं हम, सॉल्ट को हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, यानी कि पानी ऐड कर रहे हैं, H2O ऐड कर रहे हैं। तो क्या होगा, सॉल्ट है उसके अंदर वाटर ऐड किया है। सपोज करो हमारे पास सॉल्ट है CH3COONH4। ये हमारे पास सॉल्ट है, ये सॉल्ट हो गई हमारी। इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ, यानी कि H2O ऐड कर रही हूँ। ठीक है, यानी कि उसका हाइड्रोलिसिस कर रही हूँ। तो क्या होगा, पानी के अंदर क्या होता है, एक होता है H+, एक होता है OH-। राइट, अगर इसको मैं अलग अलग लिखूं तो ये क्या बन जाएगा, CH3COO- NH4 पॉजिटिव। ये बन जाएगा ये। अब हमें पता है नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के पास जाएगा। तो ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो CH3COOH इट्स H से कंबाइन कर गया CH3COH, और यहाँ पे बन गया NH4OH। ये बन गया। अब ये क्या होता है, ये एसिड है और ये है बेस। तो इस तरीके से ये हमारी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन होती है, जिसके अंदर क्या होता है, सॉल्ट और वाटर बनाया जाता है, सॉल्ट को वाटर से ऐड किया जाता है और हमें मिलता है एसिड और बेस। एसिड और बेस हमारे प्रोड्यूस हो जाते हैं। लेकिन इसको अगर देखा जाए तो ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ही तो है। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या था, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब था एसिड एंड बेस रिएक्शन, यानी कि एसिड की रिएक्शन करा दी हमने बेस से। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें उल्टा प्रोसेस हो रहा है, एसिड और बेस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्ट साइड में आ गया एसिड और बेस। तो बस ये न्यूट्रलाइजेशन का रिवर्स प्रोसेस हो गया। तो अगर ये कहीं न्यूमेरिकल में आ जाता है कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, तो आपको समझ जाना है कि ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की ही बात कर रहा है। ओके, तो ये वाली चीज क्लियर हो गई। अब इसमें क्या होगा, सॉल्ट्स कई तरह के होते हैं। सॉल्ट्स हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हो, या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हो, या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, या वीक एसिड वीक बेस का हो। लेकिन अब क्या होगा, क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है। क्वेश्चन में इस टाइप की सॉल्ट्स आपको दे रखी होंगी और आपको आइडेंटिफाई करनी होंगी कि ये किसकी सॉल्ट है। क्योंकि जब तक अगर आपने आइडेंटिफाई नहीं किया, आपसे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट स्टेप अगर आपने गलत उठा लिया तो फिर आगे का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि कौन कौन सी सॉल्ट्स होती हैं। तो सबसे पहले जो होती है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बनी है। ओके, तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बनी है तो वो हो जाएगी NaCl, Na2SO4, KCl, KNO3, NaNO3। अगर वीक एसिड वाली है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो वो होगी CH3CONA, Na2CO3, K2CO3, KCN और Na3PO4। बेसिकली यही आएगी, और भी हो सकती है, आ सकती है और भी सॉल्ट्स होती है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस में आज तक यही पूछी गई हैं। तो आगे भी यही ट्रेंड फॉलो होगा। सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, उसके लिए होगी NH4Cl, CuSO4, NH4NO3 या फिर AlCl3। एंड जो लास्ट टाइप की सॉल्ट होती है वो होती है सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। उसमें जो मोस्ट पॉपुलर कॉमन एग्जांपल है वो है CH3CONH4 का। ओके, तो ये इस टाइप की सॉल्ट्स आपको देखने को मिलेंगी क्वेश्चंस में। आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि अगर कोई भी सॉल्ट आपको दे रखी है तो वो किस टाइप की सॉल्ट है। तो अगर हम बात करें सबसे फर्स्ट केस की, जो कि है हमारी सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो हम एक एक करके इन सबको सॉल्व करने का तरीका देखेंगे कि इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले है सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की मान लेते हैं, हमारे पास है NaCl। फॉर एग्जांपल NaCl है हमारे पास। NaCl में मैंने पानी ऐड किया, H2O ऐड किया, तो ये बनाएगा NaOH और HCl। ओके,
अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करके लिखा है तो Na+ और Cl-, इसमें वाटर डाला है, वाटर में क्या होता है H+ और OH-। यहाँ पे H+ और Cl मिलके HCl बना देंगे और Na और OH मिलके NaOH बना देंगे। ओके तो अब क्या बोल रहा है ये, दिस प्रोसेस इज ओनली आयनाइजेशन। तो इस प्रोसेस में कुछ भी फॉर्मेशन नहीं होगा, आयंस बन के रह जाएंगे और कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की कंडीशन में कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। हाइड्रोलिसिस कहाँ होगा, बाकी की सॉल्ट्स में होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस टाइप की आपको सॉल्ट कभी भी हाइड्रोलिसिस के केस में देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर NaCl टाइप का सॉल्ट आ जाता है तो आपको एज अ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस मान के उसको कंसिडर नहीं करना है, उस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, आपको एक बेसिक तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऑल्सो H+ एंड OH- इज इक्वल, लाइक कंसेंट्रेशन इन दोनों की क्या होगी, इक्वल होगी। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का कंडीशन आ गया तो इन दोनों की कंडीशन, इन दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल होगी। सो द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज न्यूट्रल। तो उससे क्या होगा, अगर H+ की कंसंट्रेशन OH- के बराबर हो गई तो जो सोल्यूशन होगा वो न्यूट्रल माना जाएगा। तो इसका हमें पता चल गया कि यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ आयनाइजेशन रह कर हो जाएगा। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होगा, अंडरगो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, यानी कि इट डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, इट ओनली अंडरगोज आयनाइजेशन। और उसके अंदर इन दोनों की कंसेंट्रेशंस बराबर हो जाएगी, H+ इज इक्वल्स टू OH- कंसेंट्रेशन वाइज। इसके बाद जो आती है वो आती है बाकी की सॉल्ट, जहाँ पे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा, एक होगा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस और एक होगा वीक एसिड एंड वीक बेस। तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।